जोरदार उनसे। हाथरस गुरुकुल शासनी 100 वर्ष पुराना है, सबसे पहला गुरुकुल था। और जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मुंबई में, तो हाथरस शासनी गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों ने ही वेद पाठ किया था। तो ये बड़े गौरव की बात है शासनी गुरुकुल के लिए। और उनकी जो ब्रह्मचारिणियाँ हैं वो आज की परिस्थितियों में संस्कारों का क्या महत्व है, तो उसमें सोनिया और आए जल्दी से और अपना शासनी गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ सोनिया आर्या जल्दी आए फटाफट, शांति से देखें और उत्साह बढ़ाएं ब्रह्मचारिणियों का। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घृता जानता संगमे मही। हम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय शासनी हाथरस की ब्रह्मचारिणियां आप सभी के समक्ष एक संवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है वर्तमान सामाजिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में संस्कारों की भूमिका। और मैं कालिक की शिक्षा में तो बालक व बालिकाएं एक साथ पढ़ते हैं, पर उन्होंने सह शिक्षा का विरोध। बहन शिखा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सह शिक्षा का विरोध इसलिए किया है क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत बड़े ईश्वर भक्त, समाज सुधारक, शिक्षाविद, दूरदर्शी एवं भविष्य में सह शिक्षा के होने वाले दुष्परिणामों को जानते थे। जिन दुष्परिणामों को महर्षि दयानंद सरस्वती जानते थे, वही दुष्परिणाम आज हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे छात्र छात्राओं का परस्पर बढ़ता आकर्षण एवं उस आकर्षण के परिणाम स्वरूप होने वाली अश्लील गतिविधियां, अनैतिक व्यवहार, संयम, जितेंद्रियता, एकाग्रता का अभाव इत्यादि दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में लिखते हुए कहते हैं कि बालक व बालिका जब तक ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारिणी रहे, तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, परस्पर क्रीड़ा, विषय कथा, विषयों का ध्यान और बालिकाओं की पाठशाला एक दूसरे से 2 कोस ही दूर होनी चाहिए। किंतु दीदी, जब मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से बाह्य संसार में होने वाली सामाजिक समस्याएं पढ़ने को दिखती हैं, जैसे पारिवारिक समस्या, संतान का माता पिता के प्रति सत्कार न करना एवं संपत्ति के लिए माता पिता की हत्या कर देना, और तो दीदी युवतियों की भी समस्या पढ़ने को मिलती हैं, जैसे लव जिहाद, यौन दुष्कर्म, और युवाओं में बढ़ते दुर्गुण दुर्व्यसनों को देखकर मेरा मन बड़ा ही व्यथित होता है। फिर मैं चिंतन करती हूँ कि इन सभी समस्याओं का क्या मूल कारण है। बहन शिखा, इन सभी समस्याओं का मूल कारण है संस्कार रहित शिक्षा। तुम्हें पता है संस्कार किसे कहते हैं? नहीं दीदी। बालक में अवगुणों को दूर कर सद्गुणों का आधान करना ही संस्कार कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में 16 संस्कारों का विधान किया है। संस्कारों की प्रक्रिया तो वे गर्भ से ही आरंभ कर देते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, ये तीनों ही संस्कार गर्भावस्था के हैं, जिनका उद्देश्य है कि गर्भ में ही बालक में सद्गुणों का आधान हो। तुमने बालक ध्रुव और अभिमन्यु का उदाहरण तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, ये मैंने ही नहीं बल्कि सभी लोगों ने देखा होगा महाभारत सीरियल में कि बालक अभिमन्यु ने तो माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेदने की रचना का ज्ञान ग्रहण कर लिया था। बिल्कुल सत्य कहा तुमने। इसीलिए तो महर्षि दयानंद सरस्वती संस्कारों की महत्ता सर्वोपरि बतलाते हैं। तुम्हें पता है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए लिखते हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषोवेद। अर्थात जब 3 उत्तम शिक्षक, पहली माता, दूसरे पिता और तीसरे आचार्य होंगे, तभी बालक ज्ञानवान, उसका कुल धन्य और संतान सौभाग्यशाली होती है। इतना ही नहीं, महर्षि जितना उपदेश और उपकार संतान को माता से पहुंचता है, उतना अन्य किसी से नहीं पहुंचता। तभी तो हम
हमारी पावन वेदवाणी का भी संदेश है, माता निर्माता भवति, अर्थात माता ही मुख्य रूप से संतान के भविष्य का निर्माण करती है। तो बहन शिखा, मैं तो इतना ही कहूंगी कि माता पिता को अपने संतान को संस्कार रूपी आभूषण की सुंदरता से अलंकृत करना चाहिए, न कि भौतिक आभूषण की सुंदरता से। अच्छा दीदी, जब हम गुरुकुल में उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार संतान शब्द सम उपसर्ग तनु विस्तारे धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गुणों का विस्तार करना। बिल्कुल सत्य कहा तुमने। तुम्हें पता है, केवल मात्र माता का ही नहीं बल्कि पिता का भी कर्तव्य होता है कि दोनों मिलकर के अपने आचार विचार व्यवहार से अपने संतान के समक्ष एक आदर्श उपस्थित करें और अपने संतान को विचारवान, ज्ञानवान, आध्यात्मिक और उसे मानवीय मूल्यों की रूपरेखा में ढालें। अच्छा दीदी, तो क्या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन समस्याओं की अभी हमने प्रमुखता बात की और जो समस्या हमें दिखने को मिल रही हैं, इन सभी का एक ही कारण है, संस्कारवान ना होना? निसंदेह यही मूल कारण है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन निर्माण के लिए अपने आप को संस्कार रूपी भट्टी में नहीं तपाएगा, तब तक वह इसी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का कारण बनता रहेगा और मानव निर्माण की श्रृंखला को विकृत कर देगा, बिगाड़ देगा, तोड़ देगा। अतः हम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय सासनी हाथरस की ब्रह्मचारिणियों का यही संदेश है कि हमें महर्षि दयानंद सरस्वती एवं ऋषियों द्वारा उपदेश किए गए संस्कारों को स्वीकार करना ही होगा और समझना होगा, क्योंकि संस्कार रहित शिक्षा ठीक उसी प्रकार होती है जैसे खजूर का पेड़। हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास न विद्या न तप न ज्ञान न शील न गुण, इनमें से कुछ नहीं होता, वे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं।